तो हेलो गाइज, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम प्रश्न नवली 14.3 को क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में हम आपको माध्यिका निकालने के लिए सिखाएंगे। और हालांकि मैंने एक को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना चालू करते हैं। यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। हमें वर्ग अंतराल में दे रखा है इस प्रकार और बारंबारता में दे रखा है इस प्रकार। तो चलिए इसे हम पहले फिगर को पार लेते हैं और आप लोग को समझाते हैं, ताकि फिगर पारेंगे तो आप लोग को समझाने में आसानी होगा। तो शुरू से अंत तक बने रहें। वर्ग अंतराल में क्या दे रखा है? 0 से दे रखा है 10, 10 से दे रखा है 20 और 20 से दे रखा है 30 और 30 से दे रखा है 40 और 40 से दे रखा है 50 और 50 से दे रखा है 60। ये हमारा वर्ग अंतराल में दे रखा है। ओके, बारंबारता में क्या दे रखा है? बारंबारता में दे रखा है 5, फिर दे रखा है x, फिर दे रखा है 20, फिर दे रखा है आपको 15 और फिर दे रखा है आपको y और लास्ट में दे रखा है 5 दे रखा है। और कुल योग हमें दे रखा है यहाँ पे 60 दे रखा है, कुल योग हमें दे रखा है। तो चलिए, जब भी आप माध्यिका पढ़ेंगे तो एक CF निकालना जरूरी होता है। तो देखिए CF का क्या मतलब होता है। CF जो होता है, ये 5 है तो 5 को स्टार्टिंग में 5 लिखेंगे और सब में जोड़ते चले जाएंगे। तब 5 में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 + x होगा। अब 5 में 20 को जोड़ेंगे तब 5 या 20 कितना होगा? 25। अब प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ओके, अब 25 में 15 को जोड़ेंगे तो 25 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 अब प्लस x हो जाएगा। ओके, फिर अब क्या करेंगे? अब 40 में y को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 40 + x + y हो जाएगा। ओके, अब 40 में 5 को जोड़ेंगे तो 45 + x + y हो जाएगा। ओके, ये आपको क्लियर समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे अब हमें यहाँ पर 60 आना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा एक तो नियम को आपको जानना है। देखिए माध्यिका में चूंकि हमें x और y का मान पता करना है, तो चूंकि क्या है हमारा CF में क्या क्या आया है? 45 + x + y = कितना आ जाएगा? 60 होगा। ओके, तो x + y अब बराबर 60, प्लस है तो उसे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना? 45 हो जाएगा। ओके, अब देखिए x + y = 60 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। और ये हमें समीकरण फिलहाल 1 मान लेते हैं। ओके, ये समीकरण हमारा क्या हो गया? फिलहाल x + y = 15। ओके, देखो बच्चों, किताब में माध्यिका दे रखा है कितना? माध्यिका हमें दे रखा है यहाँ पे माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो एक ही होता है। माध्यिका हमें दे रखा है 28.5 दे रखा है। यहाँ पे हमें किताब में ऑलरेडी दे रखा है। देखिए यहाँ पे हमें माध्यिका ऑलरेडी दे रखा है किताब में। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम जानेंगे कि 28 जो है, तो अब देखिए 28 के बीचों बीच यहाँ पे 28 के क्या करना है हमें? यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना है कि 28 से ज़रा हल्का सामने सामने देखेंगे कि 28 से थोड़ा बड़ा कौन है। तो देखो बच्चों, 28 के अगर कहा जाए तो देखिए ये हमारा जो है 28 के यहाँ पे वर्ग अंतराल में देखेंगे कि 20 और 30 के बीच में हमें 28 क्या आ जाएगा? 28 से बड़ा आ जाएगा। ओके, अब ई वाला नहीं देखेंगे, अब देखेंगे देखिए 30 और 40 के, क्योंकि 28 से हल्का बड़ा देखेंगे। तो 28 से बड़ा तो नज़र आ रहा है हमें कितना? 20 और 30 के बीच में आ रहा है, यही नज़र आ रहा है। तो ये हमारा बच्चों इसके सामने वाला ये जो है, इसे बोलते हैं हम F बोलते हैं। ओके, और ये F है। फिर इसके सामने वाला ये जो दिख रहा है, ये इसके जस्ट ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो होता है इसे बोलते हैं CF। यानी CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, इसे बोलते हैं हम CF, यानी जस्ट ऊपर वाला। ओके, अब देखिए बच्चों, इसमें हमारा जो है ये जो आया है अच्छा 28 से जस्ट 12 वाला, तो ये साइड वाला को हम L बोलते हैं। क्या बोलते हैं? L बोलते हैं। यानी 20 हमें L है और इसका दोनों के बीच में अंतर कितना के है? तो अंतर यानी H हमें 10 मिल गया। ओके, तो सब चीज़ मिल गया यहाँ पे। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे क्या हमने L कितना मिला? L मिला 20। ओके, फिर क्या है? H क्या है? तो H मिला हमें 10, यानी अंतर मिल गया। फिर यानी F क्या है? तो F मिला हमें 20। ओके, और CF क्या मिला? तो CF मिला हमें, देखिए
इसके जस्ट ऊपर वाला यानी 5 प्लस एक्स मिल गया, 5 प्लस एक्स मिल गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे बच्चों, माध्यिका के फार्मूला पर यूज कर देंगे। चूंकि यहाँ पे लिख लेंगे माध्यिका, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ होता है इंटू एच होता है। ये आपको फार्मूला होता है माध्यिका का। तो एल क्या मिला है, तो एल मिला 20 प्लस एन बट्टा 2 यानी एन ये है तो 60 बट्टा नीचे 2 माइनस सी एफ कितना है, तो देखो बच्चों सी एफ हमें मिला है कितना, तो सी एफ है हमारा 5 प्लस एक्स है। तो जब बाहर के चिन्ह माइनस रहता है तो इसको कोष्ठ में लिख लेंगे 5 प्लस एक्स, इस प्रकार लिख लेंगे। अब बट्टा क्या हो जाएगा, अब बट्टा एफ क्या है, तो 20 मिला है और गुने एच क्या मिला है, हमें 10 मिला है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए 20 अब प्लस क्या हो जाएगा, ये हमें 30 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो 30 अब माइनस क्या है 5 प्लस एक्स अब बट्टा इसे काटते हैं, के बार में कट जाएगा, ये हमें 2 बार में, 10 दूना 20 यानी बट्टा 2। ओके, अब देखो बच्चों बराबर माध्यिका तो हमें ऑलरेडी दे रखा है कितना 28.5 ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 28.5 बराबर ऐसे लिख सकते हैं, इतना तो ऑलरेडी हमें माध्यिका दे रखा है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए 28.5 इक्वल टू 20 अब प्लस क्या हो जाएगा, देखिए ये 30 है तो 30 माइनस क्या है, माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस, अब देखिए अब प्लस माइनस माइनस, ये कि हमारा एक्स है एक्स हो जाएगा, अब बाटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 28.5 बराबर 20 प्लस देखिए 30 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा यानी 25, अब माइनस क्या हो जाएगा एक्स, अब बाटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए 28.5 ये प्लस है तो बराबर की साइड आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा 25 प्लस एक्स अब बटा ये 2 हो जाएगा। ओके, तो 28.5 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हमें 8 पॉइंट कितना बच जाएगा 8.5 हो जाएगा। 8.5 बराबर 25 प्लस एक्स बटा 2 होगा। अब इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो देखिए 8.5 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 17 हो जाएगा। गुना तो आपको आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 8.5 में 2 से गुना किए तो 17 आया, 1 में 25 से करेंगे तो 25 प्लस 1 में 1 से करेंगे तो x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हमें यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना 25 आई प्लस है तो उस आ जाएगा तो -17, तो x बराबर जो हमें आ जाएगा 25 में से 17 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। तो ये हमें x का मान मिल गया, ये कितना किसका मान मिला x का मान मिला। अब हमें समीकरण माने थे कितना x प्लस वाई बराबर 15, तो हमें अब y का मान बैठाएंगे, x का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो x का लिखेंगे यहाँ पर चूँकि x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा x प्लस वाई बराबर क्या है 15 है, यही ना है समीकरण 1 यही है। तो x का मान हमें भी कितना आया, तो देखो बच्चों अभी हमें x का मान आया है 8, यही पे आया है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे अब प्लस y बराबर 15, तो y बराबर 15 ही प्लस है उससे जाएगा तो -8, तो y बराबर कितना आ जाएगा 15 में 60 जाएगा तो 7, तो ये हमें y का मान मिल गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यही माध्यिका के नियम से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को इजी वे में आप लोग को एक्सप्लेन करके बताए हैं। अगर कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो प्लीज़ इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको पैसा लगने वाला नहीं है, आप जितना चाहे उतना देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मैंने इसे इजी वे में आप लोग को बताया है, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा 14 पॉइंट
3 के दूसरा क्वेश्चन था। फर्स्ट को मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। तो बच्चों, जय हिंद, टेक केयर।